डे मनाया जा रहा है। समय आप देख रहे हैं GK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज 44th फाउंडेशन डे जो है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जम्मू से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे जम्मू पार्टी ऑफिस में आज जो है वो 44th फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इस समय आप देख सकते हैं फ्लैग होस्ट जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरह आपका जो चारों पार का निर्माण वंदे मातरम के साथ सर सामने होके भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर सामने देखो ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रविंद्र राणा जी क्या कहेंगे? आज 44वां फाउंडेशन डे है तो उन्हें 44वां 1980 की बात करें तो ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पावन स्थापना दिवस 6 अप्रैल के इस पावन दिवस की सभी देशवासियों को तथा भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। 6 अप्रैल 1980 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी के नाम से और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। जनसंघ का विलय और जनता पार्टी का विलय 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी में हुआ और उस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का यह परिणाम उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है। 20 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और हमें इस बात की खुशी है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी
पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश और समाज के प्रति समर्पण के भाव से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती के सेवादार और सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह संकल्प है नेशन फर्स्ट। इस जज्बे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मां भारती की सेवा में निरंतर कार्यरत हैं और आज 6 अप्रैल 2024 का ये जो पावन दिन है, मैं इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने उन महान शहीदों को नमन करता हूं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव जी, ऋषि कुमार कौशल साहब के साथ साथ असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जीवन का हर एक पल पार्टी और समाज के लिए कार्य करते हुए सेवा भाव से कार्य किया। ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। राणा साहब, इस समय चुनाव जो है उसका बिगुल भी जो है वो बच चुका है, नामांकन भरे जा चुके हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें इस वक्त बाजार में गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, इस पर आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा और उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर भी हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई है। लगातार प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट और उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। यहां तक बात राजौरी अनंतनाग सीट का है या श्रीनगर और बारामूला का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की सीट और अन्य 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता हर एक पोलिंग बूथ और पंचायत तक कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उन्होंने इस पर निर्णय करना है। सर, अनंतनाग राजौरी की सीट पर बात करें, वो कौन सा चेहरा होगा? क्योंकि लगातार नजरें गड़ी हैं इस सीट पर, बड़े बड़े दिग्गज इस रणभूमि में यानी उतरेंगे। क्या लगता है रविंदर राणा होंगे अगले चरण? अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो पार्लियामेंट सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। अनंतनाग हो, बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा हो, पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, शाहबाद का एरिया हो, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग शहर, काजीकुंड, देवसर, कुलगाम, नूराबाद, दमाल, हांजीपुरा या जैनपुरा, शोपियान का एरिया हो,
या फिर राजौरी पुंछ में नौशहरा, राजौरी, दरहाल, बुद्धल, थाना मंडी, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ मंडी, लोरन सब्जियां का क्षेत्र हो या चंडीगढ़ पोशाना का क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पर सीट इस सर चेहरे पर अनंतनाग राजौरी पुंछ में सबसे ताकतवर सीट है। अनंतनाग राजौरी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी का विजयी ऐलान होगा। रविंद्र रैना होंगे, वो विजय चेहरा रविंद्र रैना होंगे। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मुझे जम्मू कश्मीर की चेहरे पर 5 की 5 लोकसभा सर चेहरे पर खुशी आ गई अनंतनाग राजौरी सर अनंतनाग से भी सर अनंतनाग राजौरी पुंछ से पार्टी रविंद्र का रैना को लेकर अध्यक्ष आवाजें उठ रही हैं। पार्टी का इस पर क्या अध्यक्ष होने कहेंगे? के नाते से मेरी जिम्मेवारी है कि बीजेपी 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़े और जीत के आ जाए। नबी आजाद जैसा बड़ा चेहरा मैदान में उतरा है, क्या लगता है कि उन्हें टक्कर दे पाएगी भाजपा? जब भारतीय जनता पार्टी का ऐलान होगा तो विपक्षी खेमे में आपको कोई नजर नहीं आएगा। नबी आजाद जैसा बड़ा चेहरा अनंतनाग सीट से उतरा है, भाजपा टक्कर दे पाएगी? जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता जनार्दन होती है साहब। एक सर आपने पोस्ट डाली, आपने कहा एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ये सीट को हारेगी, पर आपने गुलाम नबी आजाद की पार्टी का नाम नहीं लिया। क्या लगता है अंदर से कुछ खिचड़ी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, कमल खिलेगा और शान से कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। सर डीएपी साथ है आपके? गुलाम नबी आजाद को साइड से भाजपा सपोर्ट करने जा रही है। देखिए, हम स्वयं चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट पर सबसे ताकतवर सियासी जमात है। इस लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत दबदबा है और हम जीतेंगे और हम ये सीट जीतेंगे यकीनन। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और राजौरी पुंछ की आवाम की मदद से, लोगों की सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट पर चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी या हमारे कश्मीरी भाई बहन हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और मुझे विश्वास है जिस दिन पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, वो केवल उम्मीदवार का ऐलान नहीं होगा, वो अनंतनाग राजौरी पुंछ में जीत का ऐलान होगा। आपके प्रिय मित्र चौधरी सर आपकी जो चेहरे नजर आ रही, खुशी से नजर आ रही, लग रहा है कि पार्टी ने आप पर ही विश्वास जताना सर, है सर, तभी कह रहे हैं जीत, समझी जीत का अनाउंस कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर आपके प्रिय मित्र चौधरी लाल सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जम्मू कश्मीर की सभी सीटें जीतने जा रही है। पर बात जो नजर, फिर से हम वही सवाल करेंगे, अनंतनाग राजौरी पर क्यों टिकी है सबकी नजरें? सर ये बताइए। क्योंकि अनंतनाग राजौरी सीट रविंद्र रैना जी बीजेपी जीतने वाली है और कमल का फूल खिलने वाला है। ये साफ तौर पर आपने तस्वीरें देखी। आपको बता दें कि आज 44th फाउंडेशन डे जो है, यानी कि स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया, जहां पर फ्लैग होस्ट किया गया। कमेंट सेक्शन पर आई जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा।